नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठी विभक्ति। संबंध को कारक नहीं कहते संस्कृत में, क्योंकि संबंध का क्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं होता। किस किस के योग में षष्ठी विभक्ति होती है? संबंध मात्र को प्रकट करने में पढ़ेंगे हम कैसे षष्ठी विभक्ति होगी। हेतु के योग में तृतीया के साथ षष्ठी विभक्ति भी होती है, कैसे होगी वीडियो को अंत तक देखें। उपरिष्टात् के योग में षष्ठी विभक्ति होगी। ऊपरी के योग में अधः यानी नीचे, अधस्तात् नीचे की ओर, अधि अंदर, पुरा सामने, पुरस्तात् सामने की ओर, अग्रे आगे, समक्ष समक्ष सामने, अंतः अंदर। कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है। कर्ता में षष्ठी विभक्ति कब होती है देखेंगे, हम पढ़ेंगे। कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी, कैसे होगी बताएंगे आपको। कत प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कब होगा बताएंगे। और एन प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे दक्षिणेन, पूर्वेण, एन शेष होता है। तो प्रारंभ करते हैं क्लास को, बने रहिए। पश्चात के योग में षष्ठी विभक्ति पढ़ेंगे, देखते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। षष्ठी शेषे कारक व प्रातिपदिकार्थ से भिन्न शेष, स्व, स्वामी भाव आदि संबंध मात्र को प्रकट करने में षष्ठी विभक्ति होती है। राजा का पुरुष, दशरथ का पुत्र, वृक्ष का पत्ता, स्वर्ण का आभूषण, इन सब की संस्कृत बनाएं आप, फिर मैं बताता हूं। वीडियो को रोक करके बनाएं। राजा का पुरुष, राज्ञे पुरुषः, यहाँ स्वस्वामी भाव संबंधे। दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र, तो दशरथस्य षष्ठी विभक्ति होगी। यहाँ जन्य जनक भाव संबंध है। तरोह पत्रम, तरु शब्द की षष्ठी तरोह होगा। यहाँ अवयव अवयवी भाव संबंध है। स्वर्णस्य आभूषणम, यहाँ प्रकृति विकृति भाव संबंध है। इस तरह से एक शतम षष्ट्यर्था षष्ठी के अर्थ में 100 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। सेकंड ग्रेड संस्कृत का न्यू बैच चल रहा है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहें न्यूनतम शुल्क में सुविधा उपलब्ध है। जो बच्चे कोचिंग कर चुके वो भी एक बार जरूर संपर्क करें। आगे बढ़ते हैं। अब हेतु के योग में षष्ठी विभक्ति कैसे होती है देखते हैं। षष्ठी हेतु प्रयोगे, सूत्र है वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग होने पर कारण बोधक शब्द और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। हेतु कारण बोधक शब्द के में तृतीया भी होती है यदि वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग नहीं हो। लेकिन यदि हेतु शब्द का प्रयोग होगा तो कारण बोधक शब्द और हेतु शब्द दोनों में आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे अन्न के कारण रेता है, बनाओ तो क्या बनेगा, अन्नस्य हेतोः वसति। तो यहाँ अन्नस्य में और हेतु की षष्ठी हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग
होगा। अब यदि सर्वनाम के साथ हेतु का प्रयोग हो तो सर्वनाम शब्द के साथ हेतु का प्रयोग होने पर दोनों में तृतीया व षष्ठी विभक्ति होती है। तृतीया भी सही है, षष्ठी भी सही है। जैसे किस कारण से रहता है तो केन हेतु ना वस्ती भी सही है और कस्य हेतोः वस्ती भी सही है। आगे बढ़ते हैं। एन प्रत्यांश शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है एन पा द्वितीया सूत्र से। जैसे दक्षिण में एन प्रत्यय लगाएंगे तो दक्षिणेन, पश्चिमेन, पूर्वेण, उत्तरेण, इस प्रकार से। तो एन पा द्वितीया सूत्र से जिसके दक्षिण में होगा उसमें द्वितीया और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन कूप अस्ति, गांव के दक्षिण में कुआं है। तो ग्रामम द्वितीय विभक्ति भी सही है और ग्रामस्य षष्ठी विभक्ति भी सही होगी। आगे बढ़ते हैं। कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र है कर्तृ कर्मणो कृति। इसका मतलब है कि कृदंत शब्दों के योग में कर्ता में तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखते हैं कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे कृष्ण की कृति, कृष्ण की रचना, और दूसरा उदाहरण है जगत के कर्ता कृष्ण हैं। देखते हैं बनाओ संस्कृत। तो कृष्ण से कृति, तो ये कर्ता का उदाहरण हो गया। और जगत कर्ता कृष्ण, तो जगत जगत शब्द षष्ठी विभक्ति में बनेगा जगतः, ये कर्म का उदाहरण हो गया। अब कत प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति कैसे होती है देखते हैं। कत्तस्य च वर्तमाने, वर्तमान काल अर्थ में यदि कत प्रत्यय का प्रयोग होता है तो कत प्रत्यांश शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राजाओं के द्वारा माना जाता है, पूजा जाता है। तो बनाएं राज्ञाम मतः बुद्धः पूजितः वा। इसी प्रकार जो कृत्य प्रत्यय होते हैं तव्य, तव्ये, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, केलिमर, ये 7 प्रत्यय कृत्य प्रत्यय होते हैं। इनके योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। विकल्प से होगी, जहाँ पर नहीं होगी वहाँ तृतीया होगी। तो कृत्य प्रत्यांश शब्दों के योग में तृतीया और षष्ठी होती है। जैसे मेरे द्वारा हरि की सेवा की गई, तो मेरे द्वारा हरि सेवा करने योग्य है। मया मम वा सेव्यो हरि, योग्यतार्थ में होते हैं प्रत्यय। इसके अलावा निम्न शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। वे कौन से शब्द हैं देखेंगे। ऊपरी, ऊपर, उपरिष्टात्, ऊपर की ओर, अध, नीचे, अधस्तात्, नीचे की ओर, पुरः, पुरस्तात्, सामने, सामने की ओर, अग्रे, पश्चात, पीछे, समक्ष, अंत, अंदर, दक्षिणतः, पूर्वतः, पश्चिमतः, ये ऐसे शब्द हैं जिनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण लिख लें आप और संस्कृत बनाएं। जैसे वृक्ष के ऊपर बंदर कूदते हैं, संसार के ऊपर की ओर सूर्य है, वृक्ष के नीचे पथिक बैठे हैं, संसार के नीचे की ओर जल है, गांव के सामने जंगल है, मेरे समक्ष वह है, घर के अंदर माता है, कुएं के दक्षिण की ओर मंदिर है।
बनाए फटाफट, वीडियो को रोक लें, समय का अभाव होने के कारण मैं बता रहा हूं आपको। वृक्षस्य ऊपरी कपयः कुर्दन्ति, ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति वृक्षस्य। यदि ऊपरी ऊपरी होता तो वृक्षम होता, ठीक है। लोकस्य उपरिष्टात् भास्कर अस्ति, लोकस्य संसार के ऊपर की ओर सूर्य है। वृक्षस्य अधः पथिकाः उपविशन्ति, वृक्ष के नीचे राहगीर बैठे हैं। लोकस्य अधस्तात् जलम अस्ति, संसार के नीचे की ओर जल है। ग्रामस्य, गांव के पूरा सामने, पुरस्तात् सामने की ओर, अग्रे आगे, पश्चात पीछे, अथवा वनम अस्ति वन है। तो ग्रामस्य पुरा वनम अस्ति, ग्रामस्य पुरस्तात् वनम अस्ति, ग्रामस्य अग्रे वनम अस्ति, ग्रामस्य पश्चात वनम अस्ति। तो पूरा, पुरस्तात्, अग्रे, पश्चात के योग में जिसके आगे होगा, जिसके पीछे होगा, जिसके सामने होगा, उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। मम समक्ष स अस्ति, मेरे सामने वो है, किसके? मेरे। तो अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा? ममः। गृहस्य अन्तः माता विद्यते, घर के अंदर माता स्थित है, तो गृहस्य घर के। कूपस्य दक्षिणतः देवालय अस्ति, पश्चिमतः, पूर्वतः, उत्तरतः, इस तरह से जो दिशावाची शब्द हैं उनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। और यदि दक्षिणेन, पूर्वेण, पश्चिमेन आए तो एनपा द्वितीया से द्वितीया और षष्ठी दोनों विभक्ति हो सकती है। बहुत ही संक्षिप्त में आपको षष्ठी विभक्ति पढ़ा दी गई है। इन आप सोच रहे होंगे इतने सारे शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। ये सभी शब्द 10th, 12th, 9th, 8th इनके कोर्स में स्थित हैं। आप स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनः मिलामः।